स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में विश्व संस्थान संगठन के सहयोग में आयोजित कार्यशाला में नियमित टीकाकरण की दर को बढ़ाने और एमआर टीकाकरण का मंथन हुआ। इसमें 100% बच्चों को हर जरूरी टीके लगाने जाने की रणनीति पर चर्चा हुई। सीएमओ डॉक्टर अविनेंद्र ने कहा कि बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण के महत्व को समझना हर किसी के लिए जरूरी है। घर के आसपास लगने वाले टीकाकरण बूथ पर पहुंचकर बच्चों को जरूरी टीके समय से अवश्य लगवाएं। इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दलवीर सिंह, प्रशासनिक अधिकारी निष्ठा श्रीवास्तव, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी माथुर, डीपीएम कंचनवाला, डीसीपीएम रणविजय प्रताप सिंह, प्राइवेट चिकित्सक डॉक्टर बीके गुप्ता, यूएनडीपी से मानव शर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। जैसे पोलियो हमारे नहीं है, लेकिन हमें सर्विलेंस करते रहना है। इसलिए करते रहना है कि हमें उसको देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि वायरस म्यूटेशन कर रहा है, कोई ऐसे में चेंजेस कर रहा है कि भविष्य में कोई वो खतरा बन सके। अब जैसे ये लगातार स्टडी होती रही, तो हम आपको एक अपडेट और दे दें कि स्टडी होते हुए पाया गया कि हमारे पड़ोसी देशों में पोलियो के केसेस निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। साथ में जो पोलियो का वायरस है तो इसकी इम्यूनिटी भी थोड़ी बहुत कम हो रही है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने एक निर्णय और लिया है। 1 जनवरी से जो हम पोलियो अभी तक वैक्सीनेशन में पोलियो का एक तो बर्थ के टाइम देते थे, फिर हम उसको जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बूस्टर देते थे, साथ में उसको इंजेक्टेबल देते थे। इंजेक्टेबल आईपीवी जो एफआईपीवी बोलते हैं, ये हम देते थे। ये उसको हम 1.5 महीने देते थे, 3.5 महीने में देते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये देखा कि लगातार सर्विलेंस के डाटा और स्टडी के माध्यम से कि पोलियो की इम्यूनिटी में थोड़ी गिरावट आ रही है, तो एफआईपीवी की तीसरी डोज भी उन्होंने इसी स्ट्रेटजी के तहत ही इंट्रोड्यूस किया है। और 1 जनवरी के बाद से हम जो है एमआर के साथ एफआईपीवी की तीसरी डोज भी देना शुरू कर देंगे। तो सर्विलेंस का महत्व आपको एक आइडिया लग गया। अगर हम लोगों का सर्विलेंस सिस्टम मजबूत ना होता तो कोविड जो आज नियंत्रण में ना होता। हम लोगों ने सर्विलेंस के जरिए ही पोलियो में काबू पाया है, और इसी के स्ट्रेंथन करते हुए हम लोग का फोकस है कि 2023 के दिसंबर तक हम लोग एमआर पे भी काबू पा गए। 2023 का टारगेट है, इसीलिए हेडकाउंट सर्वे एग्रेसिवली हो रहा है। इसीलिए ई कवच का कॉन्सेप्ट डाला गया है कि ई कवच, जैसे कि अभी तक क्या था कि हम लोग आरआई में जाते थे तो वहां पे क्या था कि एएनएम के पास अपडेटेड ड्यूलिस्ट नहीं होती थी, ड्यूलिस्ट में नाम छूटे हुए हैं। तो फिर पता चला ड्यूलिस्ट आशा के पास नहीं है, एएनएम के पास है, कोई डाटा एएनएम ने, मतलब कुछ भी अगर आप देखें तो किसी के पास ठोस डाटा नहीं होता था। उस गांव में अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चों को डाटा कहीं नहीं मिलता था, ना आप एएनएम के पास, ना आंगनबाड़ी के पास, ना आशा के पास, क्योंकि किसी का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं था। इसी को बेस रखते हुए ई कवच पोर्टल बनाया गया है। ई कवच पोर्टल में जितने भी आपके परिवार हैं उस क्षेत्र के, सारे परिवार दर्ज हो जाएंगे। एक बार सारे परिवार दर्ज जाएंगे, सारे बच्चे दर्ज हो जाएंगे। ये सारा एक्टिविटी हमें करनी है 17 दिसंबर तक। हो सकता है टाइम थोड़ा सा 2-4 दिन आपको और मिल जाए। 17 दिसंबर तक करनी थी ई कवच पे, इसकी मॉनिटरिंग होगी। जब आप सारा डाटा डाल लेंगे तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? मान लीजिए कि आपकी 1000 की आबादी, तो 1000 की आबादी के सारे परिवार हमारे ई कवच पे आ चुके हैं। सारे परिवार आ गए, सारे बच्चे हमारे ई कवच पोर्टल पे चढ़ चुके हैं। अब क्या है कि आपने ई कवच पोर्टल पे उनके डेटा पर डाल